गगन नाम का एक गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। 3 महीने पहले ही उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा था, तो डॉक्टर ने घर पर ही आराम के लिए बोला था। इसलिए घर में रोटी दाल की और परेशानी बढ़ गई थी। गगन बीए पास था, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो रोजाना नौकरी की तलाश में घर से निकलता था। माँ, मैं जा रहा हूँ, शाम हो जाएगी लौटने में मुझे। गगन बेटा, 2 रोटी बांध देती हूँ। माँ दे दो, पर वक्त मिले या नहीं कुछ नहीं पता, और इधर उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं। पता नहीं मैं कब पैसे कमा पाऊंगा। तू मन छोटा मत कर गगन, भगवान पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। गगन नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ा। इधर उधर घूमते हुए वो काफी जगह नौकरी मांगने गया, पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। वो निराश ही घर वापस आ जाता है। अगले दिन क्या हुआ गगन बेटा, कोई नौकरी की बात हुई? नहीं पिताजी, जहाँ भी नौकरी की बात करने जाता हूँ सब जगह नौकरी मना हो जाती है। अब कल देखता हूँ, शायद 1-2 जगह बात की है। गगन अगले दिन फिर नौकरी की तलाश में घर से निकलता है। बस मुझे किसी भी तरह नौकरी मिल जाए तो पिताजी और माँ की कुछ तो दुख तकलीफ खत्म हो ही जाएगी। आगे कुछ ऑफिस हैं, वहाँ पता करता हूँ। गगन एक ऑफिस में नौकरी की बात करने जाता है। जी, मुझे पता चला था आपके यहाँ नौकरी की एक पोस्ट खाली है। नहीं जी नहीं, हमारे यहाँ कोई पोस्ट खाली नहीं है। आपको गलत पता दे दिया है शायद। गगन वापस मुड़ने लगता है तभी। अरे जरा रुको, जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलती, हमारा 1 हफ्ते का कुछ काम करना है, उसके तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। गगन को तो उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने सोचा खाली रहने से अच्छा है कुछ कमा ही लूं। पिताजी की दवाइयां भी खत्म हो रही हैं। हाँ, कर देता हूँ। जी सर, मैं कर लूंगा। बताइए क्या करना होगा। देख भाई, हमारा ऑफिस दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा है। उस बिल्डिंग में तुम्हें पूरी साफ सफाई देखनी है कि कर्मचारी ठीक से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? गगन बिल्डिंग का काम देखने लगता है। बिल्डिंग का मालिक उसे बताता है, ये बिल्डिंग पहले किसी फोन एजेंसी वालों के पास थी। जितने भी टूटे फूटे मोबाइल फोन मिले सब कबाड़ में डलवा देना, ठीक है ना? जी ठीक है, मैं करवा देता हूँ सर। और गगन सारा काम करवाने लगता है। 3-4 दिन में गगन बिल्डिंग की काफी साफ सफाई करवा देता है। वहां एक छोटा स्टोर भी बना हुआ था। गगन एक रोज वहां की सफाई करवाते हुए, अरे लाइट चली गई। स्टोर में तो अंधेरा है। मेरा मोबाइल तो बाहर टेबल पर रखा है। देखता हूँ किसी फोन की फ्लैश लाइट जल जाए। ये तो सारे फोन खराब हैं। ये वाला देखता हूँ। हाँ, इसकी फ्लैश लाइट जल गई। इस फोन की तो कंडीशन भी सही लग रही है। सर से पूछकर अगर मैं इसे रख लूं तो पिताजी को दे दूंगा। उनके पास भी फोन नहीं है। ये सोचकर गगन मालिक के पास आता है और कहता है, सर ये मोबाइल फोन मैं रख लूं? स्टोर में मिला है, मैं ठीक करवा लूंगा। रख ले, हमारे लिए तो यह कबाड़ ही है। हमें तो कबाड़ में ही बिकवाना है सब कुछ। हाँ। गगन फोन को जेब में डाल लेता है और घर ले आता है। रात के वक्त जब गगन लेटा हुआ था और उसके माता पिता सो चुके थे। अरे वो फोन तो जेब में ही रखा हुआ है, एक बार चेक करता हूं। पहले इसे चार्ज करना पड़ेगा, इसमें बैटरी भी खत्म है। गगन फोन को चार्जिंग पर लगा देता है। कुछ देर बाद फोन चार्ज हो जाता है। जैसे ही गगन फोन को ऑन करता है, अचानक उसमें से एक बड़े आकार का एलियन बाहर आ जाता है। गगन उसे देखकर घबरा जाता है। तुम कौन हो? मैं एलियन हूं और इस फोन में रहता हूं। धन्यवाद, आज तुमने इस फोन को चार्ज करके मेरा अपने गृह वापस जाने का रास्ता आसान कर दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम यहां कैसे आए? बहुत वर्षों पहले की बात है। मैं अपने ग्रह से उड़न तश्तरी पर पृथ्वी लोक घूमने आया था, पर यहां मैं अपने आप को चार्ज नहीं कर पाया। मुझे अपने आप को चार्ज करना था, इसलिए मैं इस फोन में घुस गया, पर यह फोन खराब था, तो दुकानदार ने इस फोन को स्टोर में फेंक दिया। मैं इस फोन के अंदर ही फंस गया। जब तक यह चार्ज नहीं होता मैं इसमें से बाहर नहीं आ सकता था। आज कितने समय बाद तुमने इस फोन को चार्ज किया और मैं बाहर आ सका। अब मैं अपने ग्रह वापस जा सकता हूं। इतनी देर में गगन की माँ आवाज लगा देती है, गगन बेटा जल्दी आ, लगता है तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। पिताजी, गगन, सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, पिताजी बेहोश हो गए। अब मैं क्या करूं माँ? अस्पताल पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। गगन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इस फोन के बटन को ऑन कर दो।
जब तक मैं पिताजी को हॉस्पिटल ना ले जाऊं तब तक तुम इस फोन से बाहर नहीं आओगे। पता नहीं तुम क्या नुकसान कर दो। गगन, एक बार मेरे पर विश्वास तो करके देखो। बस एक बार इस फोन का बटन ऑन करो। गगन फोन का बटन ऑन करता है, तभी वो मोबाइल फोन एक कार में तब्दील हो जाता है। ये देखकर गगन और उसकी मां हैरान रह जाते हैं। गगन, ज्यादा देर मत करो, जल्दी से अपने पिताजी को अस्पताल ले चलो। गगन जादुई फोन कार में अपने पिताजी को अस्पताल लेकर जाता है। अच्छा हुआ आप समय पर अपने पिताजी को ले आए, नहीं तो उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती थी। घबराने की कोई बात नहीं है, हमने दवाइयां लिख दी हैं, समय से देते रहिएगा। गगन अपने माता पिता के साथ जब घर आता है। एलियन भैया, मैं तो आपको जादू भैया ही बुलाऊंगा। आज आपकी जादुई फोन कार की वजह से मेरे पिताजी की जान बच गई। गगन, तुमने भी तो मेरी मदद की, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। आज अपने ग्रह वापस जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। एलियन हवा में हाथ घुमाता है और एक बड़ी सी मशीन वहां आ जाती है। गगन, ये हमारे ग्रह की सबसे प्रसिद्ध जादुई फोन कार मशीन है। अब इसकी सहायता से तुम ढेर सारी जादुई फोन कार बनाकर बाजार में बेच सकते हो और अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। जब तुमने ये मोबाइल फोन अपने पिता के लिए सोचकर स्टोर से उठाया, मैं तभी समझ गया था कि तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो, जो अपने परिवार के बारे में अपने से पहले सोचते हो। इसलिए आज मैं उपहार के रूप में ये जादुई फोन कार बनाने की मशीन तुम्हें दे रहा हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादू भैया, मैं आपका दिया ये उपहार हमेशा याद रखूंगा। उसके बाद एलियन गगन और उसके माता पिता से विदा लेकर अपने ग्रह को वापस लौट जाता है। उस दिन से गगन उस मशीन से जादुई फोन कार बनाकर बेचने लगा और धीरे धीरे वो एक बड़ा आदमी बन गया।